नीतू मैम भी हमारे साथ है। मैम, क्योंकि मैं बहुत सारे टीचर्स से बात कर रही थी, आप लोग कल प्रोटेस्ट कर रहे थे बच्चों के लिए, आपके साथ भी बहुत मार पिटाई हुई, धक्का मुक्की हुई, आपको ले जाया गया, क्या व्यवहार था पुलिस का? पुलिस इनफैक्ट इस मूड में थी कि इसको किसी भी तरीके से इन लोग को आगे नहीं बढ़ने देना है। हमारा था सिर्फ 4 लोगों को परमिशन ला के दे दीजिए, हम डीओपीटी को बता दें कि ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। उन्होंने इमीडिएटली पूरा पुलिस फोर्स बुलाया है और आते ही एकदम स्टैम्पिड सा कंडीशन हुआ। मेरे बगल में जो टीचर खड़े थे उनको इतना तेज चाटा मारा गया, इतनी बुरी तरह से ढकेला गया, मैं दूसरे को पकड़ के मैं किनारे लग गई दीवार से। उसके बाद लाठी चार्ज हुआ है, लाठी से मारा गया है और हम लोग करीबन 45 लोगों को भर के बिल्कुल ज़बरदस्ती बस में उन्होंने 4 घंटे, दो बस, एक में 20 करीबन थे, एक में 45 थे, अलग अलग। एक इन लोगों को बवाना ले जाया गया, हम लोगों को आपसेहड़ा बॉर्डर, फिर वहाँ से ले जाया गया हम लोग को नजफगढ़ तरफ। उसके बीच में 2-3 टीचर्स चिल्लाने लगे कि भाई हमारा ब्लैडर फट जाएगा, हमें कहीं वॉशरूम जाने दो। फिर इन लोगों ने फील करने लगे, तब जाके बस तब भी नहीं रुकी है। बच्चे कुछ आए हैं जिन्होंने पानी वगैरह की व्यवस्था की है गाड़ी में, और नजफगढ़ ले जाके बस में करीबन 1 घंटा नजफगढ़ स्टेशन के बाहर खड़ी रही है बस, उसके बाद अंदर लेके गए हैं। तो आप सोचो 6 घंटे लेडीज और टीचर्स जिसमें हम खुद थे, और हम बार बार रिक्वेस्ट करते रहे पुलिस वालों से, कहा हम पैसे दे रहे हैं, कुछ पानी की बोतलें खरीदने दो, 2 सेकंड के लिए कहीं रोक दो, 1 लेडीज 2 लेडीज करके उतार दो, जो बाथरूम जाएं वापसी आ जाएं, लेकिन वो भी नहीं हो। लेकिन हमारी दिल्ली पुलिस से कोई शिकायत नहीं है। हम फिर से ये कह रहे हैं, हम इतना झेल लेते हैं, इतना झेल लेंगे, हमें दिक्कत नहीं है। जो हुआ है इतना हमारे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैडम भी बहादुर हैं, मैडम ने भी झेल लिया, कोई उफ नहीं है। हम बस ये कह रहे हैं कि एक बार डीओपीटी से मिलवा दो। और टीचर्स पे एफआईआर क्यों? टीचर्स पे एफआईआर का मैं पूछ रही क्या आप पर भी एफआईआर हुई? मैम टीचर्स पर भी एफआईआर हुए हैं, कल एक को तो मिल चुका है, आज उन लोग जा रहे हैं पेश होने के लिए। हम लोग के पद का अभी तक हम लोग को पता नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हम लोगों का सबका कंप्लीट डिटेल लिया गया है। हमारा कहना है कि क्या हम जिस मंत्री को चुन के भेजे हैं उनसे हम 4 टीचर्स नहीं मिल सकते? हम कोई आतंकवादी, कोई क्रिमिनल नहीं है। हम सिर्फ चाहते हैं हमें उन तक ये बात पहुंचाने का मौका दिया जाए कि एसएससी क्या कर रही है। एक टीसीएस जिसमें 3-4 खामियां थी, उन सुधारने के बदले में उन्होंने हमें ऐसा परेशानी में डाला है कि आज हम एक पंखा, एक पेन और एक पेंसिल के लिए डिमांड कर रहे हैं। एक रफ पेपर देने का उनकी औकात नहीं है एडिक्वेटी के पास। उन लोगों ने ऐसे लड़कियों को जो 17-18 साल की जो बैठ कर रील बना रही है, उनको वहाँ पे एग्जाम सेंटर के इन्विजिलेटर बना के बिठाया हुआ है। टीचर विरोध कर रहे हैं तो उसके ऊपर में एफआईआर डाल दो, टीचर्स के ऊपर एफआईआर क्यों? लाठी चार्ज कर दो, उनको मार दो, पीट दो, जेलों में बंद कर दो, शहर के बाहर ले जाकर के छोड़ दो, उनको पीने के लिए पानी मत दो, और जितनी धाराएं लगा सकते हैं उतनी धाराएं लगा दो। मुझे आप लोग बताइए कि फाइनली आप लोगों की सरकार से इस वक्त क्या मांग रहेगी, और अगर आपकी मुलाकात नहीं हो पाती है डीओपीटी डिपार्टमेंट में या जो शिक्षा मंत्री है उनसे, तो क्या आप लोग आगे करने का सोच रहे हैं? मैम एक ही डिमांड है मैम हमारी, कि एग्जाम सिस्टम आप फीस बढ़ाएं, बट एग्जाम सिस्टम को नीट एंड क्लीन करें। एक भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। आप 100 रुपये फीस मत लीजिए, 1000 लीजिए। हमें ना टीसीएस से मतलब है, ना एडिक्विटी से मतलब है। हम सरकार को देख रहे हैं, आप 10 सरकारी नौकरी निकाल रहे हैं, हम 10 के लिए तैयार हैं, लेकिन वो 10 तरीके से भर दीजिए। अब ये हालात नहीं होनी चाहिए कि सेंटर्स पे 6 बजे पेपर खत्म होता है, लेकिन रात 10 बजे सेंटर से लड़कियां निकल रही हैं, क्योंकि वहाँ पे ये टेक्निकल ग्लिच बोलते हैं और इनकी दिक्कतें हैं। अब भारत इस स्टेज पे तो नहीं है कि यहाँ की और माउस के लिए हमें विरोध प्रदर्शन करना पड़े। और आप किसी तरीके से, और जो जनता सुन रही है, भाई आप हमारी मदद करिए। आप बताइए कि हम एफआईआर हो गई और क्या हम करवाएं, और कौन सी ऐसी चीज करें जिसके क्या थ्रू सरकार तक मुझे यही बताइए कि आप लोग जो हैं, आप लोग कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, इतने बड़े लेवल पे ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक बार पहले भी एसएससी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो चुका है। अब हाँ, नहीं, नीट से पहले और हाँ 2017 में वो भी प्रोटेस्ट हो चुका था। उसके बाद सरकार ने कहा था कि हम सब चीज़ें बदलेंगे, फिर नीट का पेपर लीक हुआ, उसको लेके प्रोटेस्ट हुआ। तो क्या बच्चे आपसे इतना कंप्लेन करते हैं कि आप लोगों को भी आना पड़ा सड़कों? 2017 के बाद बहुत प्रॉपर तरीके से स्मूथ चला सब कुछ। हमारे 3-4 शिकायतें थी कि 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल का पेपर सेम लेवल का कर दे रहा है टीसीएस, वेटिंग लिस्ट नहीं है,
और मार्क्स टू ऑल दे देते हैं अगर वो क्वेश्चन गलत करते हैं तो। हमारे 3-4 शिकायतें थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वेंडर ही चेंज कर दिया। अब वेंडर जो चेंज हुआ है उसकी ये हालत है, उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम पेन, पेपर, माउस और की इनके लिए नहीं लड़ सकते हैं मैम। दूसरी बात है कि वहाँ पे प्रॉपर बायोमेट्रिक का अटेंडेंस प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, कुछ भी कोई पहन के चल जा रहा है, कोई चेकिंग नहीं है। वहाँ अंदर कुछ बच्चे मोबाइल लेके भी चले गए हैं और उसके बाद जब बच्चे आवाज़ उठाते हैं कि भाई हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, हमारा माउस नहीं चल रहा है, तो बच्चों को पीटा भी जा रहा है, उनको बंद कर दिया गया है, उनको रात को 9 बजे तक नहीं छोड़ा गया है, उनको हैरास किया जा रहा है। कोई प्रमाण है आपके पास? बहुत सारे ऐसी वीडियो नाक टूटा हुआ है यहाँ पे, नाक टूटा उस बच्चे का बाउंसर से मारा गया वहाँ पे, और किस बात का विरोध कर रहा था कि मोबाइल सब लेकर के क्यों जा रहे हैं, ये गुनाह है। बहुत सारी कौन होता है मैम? एसएससी ने ये क्लियरली मेंशन करा था, जो टेंडर फ्लोट करा था उसमें, कि जो इन्विजिलेटर्स होंगे उसमें कोई मोबाइल फोन का एक्सेस नहीं होगा, किसी का भी नहीं। अभी आप लोग क्या करने की सोच रहे हैं, कहाँ जाने की सोच रहे हैं, किस कैसे आवाज पहुंचाएं? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि डीओपीटी तक हमारी बात पहुंच जाए, हमें एक मीटिंग का समय दिया जाए, हम 5 मिनट में समझा देंगे कि क्या प्रॉब्लम्स है। मैम हम लोग यहाँ नेता नहीं बनना है, हमारे भी घर है, बाल बच्चे हैं, हमें भी काम करना है, हमें भी पढ़ाना है। लेकिन अगर हम सड़क पे उतर के कोई बात करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं 5 मिनट का मीटिंग, तो ऐसा है जो सरकार को हम लोग चुन के भेजे हैं, वो 5 मिनट तो अपने जो जनप्रतिनिधि है वो तो मिल सकते हैं ना अपनी जनता से। बस इसी का डिमांड है ताकि हम बच्चों का कंप्लेंट उन तक पहुँचा सके और आगे का उन लोग स्मूथ सिस्टम बना सके। जो मेहनती छात्र है, जो इस लायक है सरकारी नौकरी पा सकते हैं, उनको सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। यहाँ पे सेटिंग से काम नहीं होना चाहिए और वहाँ पे एग्जाम देने वाला जो बच्चा जा रहा है वो इस टेंशन में ना जाए कि मेरा माउस चलेगा कि नहीं, कि मुझे पेन मिलेगा कि नहीं, कि मुझे रफ शीट मिलेगा कि नहीं। एक ही समझिए मैम, जैसे मान लो बच्चों को, जैसे बच्चे राजस्थान से हैं, राजस्थान के बच्चे को अंडमान निकोबार भेजा गया, क्या वो मोबाइल फोन लेके नहीं जाएगा अपने घर से? ठीक है, अगर वो मोबाइल फोन लेके जा रहा है तो उसको वहाँ पर मारपीट की जा रही है। दूसरा भी देखिए, जैसे बच्चे, हम अभी मैम ने बताया कि पेन को लेकर इशू, मतलब बहुत सारे इशू है, माउस नहीं चल रहा बच्चे को, सेंटर 400-500 किलोमीटर दूर है। इवन दो जैसे आपने बोला कि बच्चे क्या आपसे डिमांड कर रहे हैं, आप ये बताइए कि बच्चा माँ बाप के बाद किस पे विश्वास करता है? गुरु पे विश्वास करता है। हम क्लास के अंदर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे क्लास के अंदर कह रहा है सर पहले सिस्टम ठीक कर दीजिए, तो हमें ग्राउंड पे आना पड़ेगा। और हम बहुत पीसफुली जो सरकार के सामने अपनी बात रख रहे हैं कि भाई आप किस तरीके से मतलब बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। बच्चा एक जेन्युइन तरीके से सरकारी नौकरी तैयारी करने वाला बच्चा 8-8 घंटे 9-9 घंटे भूखा प्यासा लाइब्रेरी के अंदर, मुखर्जी नगर के अंदर देखो या बिहार में देखो, कहीं देखो आप लोग, बच्चा लगातार अपने परिश्रम से मेहनत कर रहा है, एग्जाम में वो जा रहा है। हमारे पास ऐसे स्क्रीनशॉट है बच्चों के कि बच्चे को लोकेशन दी गई है, मान ले, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मुखर्जी नगर की लोकेशन दी गई है, वो सेंटर के बाहर पहुंचता है, एडमिट कार्ड वाला चेक करता है, उसका लोकेशन तो पटना चला गया। मतलब ये क्या चल रहा है? मतलब बिल्कुल बच्चे को हताश परेशान कर दिया इन लोगों ने। तो एक इशू नहीं है, आखिर डर किस बात का, ये सोचना पड़ेगा कि डर किस बात का है। हो सकता है कि हमारे मंत्री को पता ही ना हो, हमारी सरकार को पता ना हो। आखिर एसएससी क्या छिपाना चाह रही है? मेरा एक मुद्दा है कि एसएससी कहना क्या चाह रही है। एक छोटी सी बात है, हम किसी वेंडर के न पक्ष में न विपक्ष में, जो भी एजेंसियां काम कर रही हूँ, XYZ TL, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिस्टम सही होना चाहिए। बच्चों के अंदर ये लगे कि नहीं, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं सभी को सरकारी नौकरी नहीं दिलवा पाऊंगा, लेकिन बच्चे के मलाल ना हो कि करप्शन की वजह से उसका नौकरी हो गया। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी बच्चे को कोई समस्या होती है तो वो अपने माता पिता से कहता है, क्योंकि माता पिता के संरक्षण में बच्चा आगे बढ़ता है। अगर बच्चे की समस्या को शिक्षक नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? शिक्षक अपनी ज्ञापन को लेकर कि सरकार तक ये बात पहुँचे, क्योंकि हो सकता है कि सरकार तक ये बात ना पहुँची हो। तो मैं यही सरकार से निवेदन करना चाहूँगा और हम सब शिक्षक मिलकर कि माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलकर और राणा सिंह जी से मिलकर कि अपनी बात को वहाँ तक रखना चाहते हैं कि जो समस्याएं बच्चों की हैं, क्योंकि उज्जवल भारत का भविष्य यही बच्चे ही हैं। अगर लोकतांत्रिक देश में निराशा का बच्चे कारण बन रहे हैं तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की व्यवस्था है कि ऐसी स्थिति में कि हम बच्चों के लिए आगे कुछ नहीं कर पा रहे। मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि सरकार इस पर संज्ञान लेते हुए इस व्यवस्था को सुदृढ़ करें, सुचारू रूप से ये आगे बढ़े। ये मैं बताना चाहूँगा। एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा। जैसे कभी कुछ टीचरों ने बोला कि सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में ऐसा हुआ, मैं ये नहीं कह रहा सिलेक्शन पोस्ट, अरे ग्रुप डी का पेपर हो, सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हो, CGL को, बच्चा तो हर एग्जाम की तैयारी कर रहा है। एक रोजगार अगर मिलेगा तो परिवार में कितना बड़ा सपोर्ट होता है। तो हमारा ये नहीं है कि सिलेक्शन पोस्ट, लेकिन एक एग्जांपल सामने आ चुका है कि जब इन्होंने पहला एक वेंडर, देखो वेंडर से हमें कोई लेना देना नहीं, आप कोई भी वेंडर लाए XYZ, हमें कोई मतलब नहीं है। प्रॉब्लम है कि आपके जो इश्यूज हमारे थे उस इशू को रिजॉल्व करना चाहिए, बच्चों की जो प्रॉब्लम है उसको हमें समझना चाहिए। तो बस यही चीज़ है कि जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम है उसको देख लिया गया, वहाँ पर फेलियर हो चुका है, तो क्यों ना ऐसे हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने अभी रिसेंटली इसी के बीच में इन्होंने CGL का वैकेंसी डिक्लेयर कर दिया कि 14,000 वैकेंसी दे रहे हैं। कल की डेट में प्रोटेस्ट चल रहा है, इन्होंने वैकेंसी डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और अगर हम बात करें बीच में इन्होंने MTS का वैकेंसी फाइनल कर दिया कि 4,000 वैकेंसी 3,000 वैकेंसी हमने दे दी है। मतलब ये सब चीज़ों पे अलर्ट है गवर्नमेंट, मतलब SSC डिपार्टमेंट का। लेकिन ये क्यों अलर्ट नहीं है कि टीचर इतने परेशान है या मतलब बच्चे इतने परेशान है, उस पर क्यों स्टेटमेंट नहीं निकल के आ रही है?
आप बोलना सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जो बच्चे होते हैं वो टीचर पे एक भरोसा करते हैं, क्योंकि वो पूरे दिन हमारे साथ 8-8, 9-9 घंटे पढ़ते हैं, तो वो इसी विश्वास में पढ़ते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा और यही सेलेक्ट होके आगे किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं। लेकिन अगर आप करप्टेड या जो बच्चे चीटिंग करके आप उन्हें पहुंचा रहे हो, आप ये सोचो कि आगे की बुनियाद सरकार की और देश की क्या होगी। अभी हम बात करें डिजिटल इंडिया की, उस समय डिजिटल इंडिया हो जाएगा या रूरल से भी बदतर हो जाएगा। आप ये सोच लो कि अभी इतना चीटिंग पे अगर बच्चा जा रहा है तो वो उसका क्या बुनियादी ढांचा हो रहा है सरकार का, लेकिन अभी तक सरकार इस बात पे कोई अटेंशन नहीं दे रही। सिर्फ एक कहना चाहिए मैम मुझे बताइए कि ये सब आप भीड़ जो देख रहे हो ये किस वजह से है? वजह सिर्फ एक है, शिकायत सही जगह सही समय पर नहीं पहुंच पाना। आज जितना भी उग्र आदमी होता है, हम लोग क्यों आए हैं? हम लोग इसलिए आए हैं कि कोई एक ऐसा सिस्टम नहीं है जहां एक आम आदमी गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचा सके। अपने स्टूडेंट बहुत सारी जगह परेशान होते हैं, तो वो सबसे जो आसान रास्ता होता है, टीचर्स उनके पास आते हैं, अपनी ग्रीवेंस डालते हैं। हम भी सोचते हैं कि चलो यार कम आ रही हैं, कोई छोटा मोटा इशू होगा, कोई झूठ बोल रहा होगा, क्योंकि हम भी ऐसे नहीं है कि उठ के चल दिए चलो यार। लेकिन उसके बाद भी जब इतना लगता है कि पूरा सिस्टम ही ख़राब चल रहा है और एक सेंटर नहीं कम से कम 50 या 100 सेंटर पर ऐसी गड़बड़ चल रही है, तब जाके ये सब कुछ होता है। इसका मतलब कोई आगे सुनने वाला नहीं है। अगर सुनने वाला होता तो ये सिस्टम पूरा ट्रांसपेरेंट होता, पूरी तरीके से चीज़ें चल रही होती और इस तरह की खराबी यहाँ नहीं होती। जी आप कुछ बिल्कुल मैम, जैसा कि अभी हम जानते हैं कि जब से फेज़ 13 का भी पहली बार में ड्यूटी पेपर कंडक्ट करा रही है मैम, और आपको पता है कि कई सारे राज्यों में मैम बैन भी है, उसके बाद भी एसएससी ने उसको टेंडर दे दिया और टेंडर देने के बाद में चलो उसको एक सुधार का मौका मिला, तो कम से कम उसको इन चीज़ों पे काम करना चाहिए था। सेंटर में ऐसे हैं कि चारों तरफ खेत हैं और बीच में एक सेंटर बना दिया गया, रातों रात सेंटर तैयार हो रहे हैं, जिसमें बेसिक बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं कि मैम बच्चे कैसे पहुंचेंगे वहां तक, लड़कियां कैसे पहुंचेंगी, और रात को 10 बजे जब लड़कियों को वहां से छोड़ा जाएगा तो उनकी सिक्योरिटी का ध्यान कौन रखेगा। और मैम सेंटर अलॉटमेंट सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपने देखा होगा कि अलग अलग राज्यों में जब बच्चे पेपर देने जाते हैं तो उनके साथ में कई बार जो है भाषा के आधार पर, या कई सारे कोलकाता के केस आया था जहाँ बच्चों को कमरे में मारा गया था, तो मैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मेन केस क्या है मैं बताता हूँ आपको। मेन केस जो मुझे समझ में आया है और पूरे स्टूडेंट से पता चला है, टीसीएस एक अपना आयन डिजिटल सेंटर चलाता है जो कि देश भर में काफ़ी सारे हैं। मतलब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर टीसीएस ने डेवलप कर रखा है, क्योंकि टीसीएस ही कई सालों से बैंक के एग्ज़ाम, और बैंक के एग्ज़ाम महीने में एक होना है, ये कंफर्म है। तो बैंक का प्रोसेस थोड़ा फास्ट भी है और फिजिबल भी है, पैसे भी देते हैं और प्रोसेस भी तेज़ है। एसएससी भी उसी पैटर्न पे चल रहा था, टीसीएस ही काम करवा रहा था। रेलवेज ने भी टीसीएस ही, रेलवे अब जो टीसीएस ही रेलवे एग्जाम भी वही संभाल रहा है, छोटे मोटे सारे एग्जाम वही संभाल रहा है। लोग चाह रहे हैं कि टीसीएस दोबारा वापस लाया जाए। इशू समझिए, एडुकेटी एक नई संस्था इन्होंने डाली है अभी, तो अब टीसीएस आप मान लो किसी चीज़ के ओनर हो तो आप अकाउंटेबिलिटी लोगे, भी मेरा सामान है मैं किसी को भी दूं। तो टीसीएस एक प्राइवेट संस्था है। अब एडुकेटी बोला कि चलो सर मैं टेंडर उठा लेता हूं सारा, एडुकेटी चलो कर रहा है, लेकिन उसके पास सेंटर ही नहीं है। कोलकाता में 7 सेंटर लेके एडुकेटी बैठा है, तो क्या वो कोलकाता के सभी बच्चों को पास में सेंटर दे पाएगा? क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर पाएगा? किड्स आपको पता है मैम, किड्स स्कूल सेंटर्स हैं, बच्चों के स्कूल में पीसीज लगा कर सेंटर्स बनाए गए हैं। ये फिजिबल ही नहीं है, क्योंकि आप अगर क्विक डिसीजन लोगे 3 महीने के अंदर अंदर ये सारा काम करवाओगे, एआई से पेपर बनवाओगे, जल्दी किसको है भाई? ढंग से बनवाओ, जो चल रहा था वैसे चलने दो। आपका जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो जाए तब तक करवा लेते। अब इतना बच्चा सड़क पर है, 13 तारीख को पेपर है, क्या ये सही है? 7 तारीख अभी बीच में क्लैश हो गया। आपको मेन मुद्दा बताता हूँ, आज आप ग्रेजुएट हैं तो आप 12th लेवल का एग्ज़ाम भर सकती हैं ना, ऑब्वियस सी बात है भर सकती हैं आप। तो आपने 12th लेवल का एग्ज़ाम भरा हुआ है मान लीजिए, और आपने ग्रेजुएट वाला एग्ज़ाम भी भरा हुआ है, आप कौन सा एग्ज़ाम देने जाएंगी? आप तो चाहेंगी कि मैं दोनों अपॉर्चुनिटी ग्रैब करूं। गवर्नमेंट जॉब की मारामारी काफ़ी है ना। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर अंडर ग्रेजुएट वाला आप पेपर दे रही हैं और आपकी डेट और सीजीएल वाले की डेट सेम आ जाए, क्योंकि 7 तारीख से लेकर 8 सितंबर वो है, 13 अगस्त से लेकर वो शुरू हो रहा है, अगर क्लैश कर जाती है तो आप 1000 किलोमीटर चल के दोबारा अपने सेंटर से जाके आपका पूरा महीना खराब हो गया। आप तैयारी ले लोगी, आप सिलेक्शन ले लोगे? ठीक है।